बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडीमेड लुक देती है। इसमें हम एम्ब्रॉयडरी करके इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगे। अगर आप इस पर एम्ब्रॉयडरी इजीली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इसमें लेस भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एम्ब्रॉयडरी करेंगे, थोड़ी सी आप इसमें मेहनत कर लेंगे, तो यकीन करें आपकी फ़्रॉक इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने खुद स्टिच की है या आपने फिर रेडीमेड ली है। इसके साथ मैंने ये बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लाजो रेडी किया है। आप इसके साथ कोई रेडीमेड ट्राउज़र भी ले सकती हैं या फिर आप इस तरीके से प्लाजो भी जो है वो रेडी कर सकती हैं। इसका लिंक भी मैं आई बटन में जो है वो दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप इस तरह का ट्राउज़र रेडी कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कंप्लीट लुक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रास्ट है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। चलिए इसकी कंप्लीट जो है वो स्टिचिंग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। आज कोई भी हम जो है वो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शर्ट पर नहीं करेंगे, हम जस्ट एम्ब्रॉयडरी से काम लेंगे। पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। जितनी भी आपकी शर्ट की मेजरमेंट होती है, पहले आपने उसकी लंबाई मेजरमेंट कर लेनी है। जितनी भी मेजरमेंट है उसके मुताबिक जो आपने टॉप पार्ट रखना है, यानी कि जो हमने पेटी बनानी है ना, वो हमने मेजरमेंट से 2 इंच कम, चौड़ाई में 2 इंच कम रखनी है और लंबाई में हमने 3 इंच कम रखनी है। देखें इसकी टोटल मेजरमेंट यहाँ पे 18 इंच है। क्योंकि ये मैंने शॉर्ट फ्रॉक बनानी है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट ही फैब्रिक लिया है। और जो इसकी चौड़ाई है वो है तकरीबन 35 इंच। क्योंकि मैं इसमें चुनट डालूँगी, तो अगर चुनट ज़्यादा होंगी तो फ्रॉक काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेगी। अब इस तरीके से 2 फैब्रिक में इसे फोल्ड कर लेंगे और बाद में जो टॉप पार्ट है पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमारी घेर वाला पार्ट है उसकी कटिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, जस्ट हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, यानी कि जो हमारी पेटी हमने बनानी है जस्ट उसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये फैब्रिक भी ज़्यादा लिया है, इसमें ही हम जो है वो अपना टॉप पार्ट निकाल लेंगे। पहले मैं यहाँ पे कंधे पर निशान लगाऊंगी 5.5 इंच, उसके बाद आर्म होल पर निशान लगाऊंगी। क्योंकि ये फैब्रिक कम है और आर्म होल हमारा ज़्यादा है, इसलिए आर्म होल हम जो है वो घेर वाले फैब्रिक से मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जितनी इसकी लंबाई हमें चाहिए उसके मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी। गले पर मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और चौड़ाई भी गले की 2 इंच ही यहाँ पे रखूँगी। अगर आप जो है वो किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने उसके अपने गले के मुताबिक उसकी मेजरमेंट रख लेनी है। अब यहाँ पे कंधे को 1 इंच डाउन रखेंगे हम। पहले हम 1/2 इंच डाउन रखते थे, बट यहाँ पे हमने कंधे को 1 इंच डाउन रखना है। उसके बाद हमने जो है वो इसे एक गोलाई की शेप देनी है, तो पहले हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसे गोलाई की शेप दे देंगे। सेम जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, जितने भी साल की बच्ची के लिए आप बनाना चाहते हैं ये फ़्रॉक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में SMS करें, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बता दूँगी। अब यहाँ पर हमने जो है वो एक आर्म होल की शेप दे देनी है और जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं सेम उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कंप्लीट आर्म होल नहीं है, जस्ट हमने शेप देनी है। उसके बाद हम घेर वाला फैब्रिक साथ रखेंगे और फिर आर्म होल की जो जितनी भी मेजरमेंट है वो हम कंप्लीट करेंगे। अब जो बैक नेक है वो हम जो है वो उसकी गहराई 1 इंच रखेंगे और चौड़ाई फ्रंट के बराबर रखेंगे और 1 इंच हमने कंधे को ऊपर तक रखना है, यानी कि फ्रंट वाला हमने 1 इंच कंधा डाउन रखा था और बैक वाला जो है वो 1 इंच ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो हमने घेर वाला फैब्रिक लिया है वहाँ से जस्ट हमने इसका आर्म होल रेडी करना है और इसमें कोई भी हमने चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने आर्म होल इसका कंप्लीट कर। अब यहाँ से हमने मेजरमेंट करनी है जितना हमारा आर्म होल है, यानी कि जिस जगह पे हमने बाजू लगाने हैं वो जगह हमने मेजरमेंट करनी है और कटिंग कर लेनी है सिंपली इसकी। अब तकरीबन 1 सेंटीमीटर मैं और जो है वो टॉप पार्ट अपना और उसे गुलाई दे दूँगी। अब यहाँ पर इसे हम ओपन करेंगे और घेर को भी हम ओपन करेंगे और उसके बाद बड़ा टाँका करके हम इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे। 2-2 हमने सिलाइयाँ लगानी है।
ताकि हम टॉप पार्ट के बराबर इसे बना सकें। अब यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसकी चोंटे इकट्ठी करेंगे और चोंटे हमने टॉप पार्ट के बराबर इकट्ठी करनी है। यहाँ पे फैब्रिक की चौड़ाई मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है ताकि बहुत ही अच्छे से हमारी चुनट आ जाए और बहुत ही खूबसूरत लगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है या आप किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो फिर आपकी चोंटें थोड़ी कम आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम टॉप पार्ट लेंगे और इसके साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम एक एक सिलाई लगाएंगे और टॉप पार्ट को इसके साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद बैक साइड भी सेम इसी तरीके से हमने रेडी कर लेना है। देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया और उसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट जो है वो हम रखेंगे और सेंटर इसका निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हमने बटन पट्टी लगानी है। अगर आप बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, अगर आप कोई हुक लगाना चाहें तो आप कोई हुक भी लगा सकते हैं। अब मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और वहाँ पर भी एक निशान लगा लूँगी और एक अलहदा हम फैब्रिक की पट्टी लेंगे। यहाँ पे विड्थ है इसकी 4 इंच और लेंथ है इसकी 6 इंच। अब इस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे तो कहाँ तक जो है वो हमारा निशान आ रहा है उस निशान से तकरीबन ½ इंच ज़्यादा हम इसको कटिंग कर लेंगे। सेंटर से हम इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें एक मार्जिन लाइन मिल जाए और जिस तरीके से हम बटन पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमने ये वाली पट्टी बैक साइड पर अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पे सिलाई हमने लगा ली है। अब सिलाई के सेंटर से हम कट करेंगे। कट हमने इस तरीके से करना है कि सिलाई के ऊपर कट ना आए बट बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका सेंटर कट हो जाए और बाद में हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इस पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक साइड की जो बटन टेक है वो रेडी कर लिए। अब यहाँ पे हम कंधा अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक साइड के कंधों पर सिलाई लगाएंगे। कंधे पर सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद भी हम इस पर एक एक सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से हम ओपन करेंगे और इस पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम गले को कवर करेंगे तो गले को कवर करने के लिए यहाँ पे हम रेप पट्टी लेंगे। लेंथ इसकी गले के बराबर है और विड्थ इसकी 1 इंच है। अब बैक साइड से हम स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने बटन पट्टी लगाई है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पर हम बैक साइड पर इसका एंड करेंगे और इसको जो है वो फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरीके से हम बैक साइड पर दूसरी तरफ हमने इसे जो है वो एंड कर दिया इसका। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट हमने इस तरीके से लगाने हैं कि कट जो है वो सिलाई के ऊपर ना आए। ये स्टेप बार बार मैं इस वजह से रिपीट करती हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि आपने जो है वो कट अच्छे से लगाना है। उसके बाद हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे।
अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आप तुरपाई करना चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी और तुरपाई से इसे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देखिए इस तरीके से जो है वो फ्रंट साइड हमने रेडी कर लिया है, गला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त लुक देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है, रेशमी नलकी हमने यहाँ पे रखी है। मेरे पास बहुत ही बारीक धागा है तो मैंने यहाँ पे 8 टाइम धागा डाला है सुई में। अगर आपके पास जो है वो नलकी थोड़ी मोटी है तो आप इसमें 4 टाइम डालें। इस तरीके से हम इसे मछली टांका भी बोल सकते हैं और इसे जिग जैग टांका भी बोल सकते हैं। सेम जिस तरीके से, अब मुझे आपको बताना नहीं आ रहा कि आप इस तरीके से, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, आप रिमाइंडर रखें कि इस तरीके से आपने स्टिच लगाने हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसमें स्टिच लगाएँ। अब यहाँ पे कोई भी मेन काम नहीं है हमारा, जस्ट हमने टांके लगाते जाना है। एक तरफ टांका लगाना है, दूसरी तरफ टांका लगाना है। जस्ट ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत है। अगर आप बिल्कुल प्लेन फैब्रिक ला के इस पर थोड़ी मेहनत करके इसे रेडीमेड जो है वो एक फ़्रॉक बना लें तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। मैंने कभी भी कोई भी चीज़ अगर मुझे बाज़ार से पसंद आती है तो मैं कभी भी वहाँ से परचेज़ नहीं की, हमेशा मैं घर ही इसे रेडी करती हूँ। ऊपर वाली साइड पर मैंने कुछ रफ से फूल ट्रेसे हुए हैं कि अगर ये मुझे अच्छे लगे तो मैं इस पर कढ़ाई कर लूँगी, अगर ये मुझे अच्छे ना लगे तो मैं इस पर बिल्कुल भी कढ़ाई नहीं करूँगी। बट ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि ये ज़्यादा ओवर सा डिज़ाइन हो गया, तो इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया है। अब इस तरीके से जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर जो नीचे वाला हमने कपड़ा है ना वो ऊपर की तरफ कर लेना है। और इस तरीके से अगर आप फ्रेम में डाल के इसे बनाना चाहें तो आप फ्रेम में भी डाल के बना सकते हैं। अगर इस तरीके से फ्रेम के बगैर आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहें तो फ्रेम के बगैर भी आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अब जो टॉप पार्ट वाली सिलाई है इसके ऊपर मैं इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने जहाँ पर सिलाई लगाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर मैंने ये टांका कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, बट ये भी मैं सिलाइयाँ निकाल दूँगी, ये भी मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। अब गले पर भी सेम वही टांका मैं बनाऊँगी। बैक गले से हम इसे स्टार्ट करेंगे और बैक गले पर भी आके हम इसे जो है वो इसका एंड कर देंगे। अब जब तक हम इसे कंप्लीट करते हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। गले को कंप्लीट करने के बाद मैं इसे फ्रेम में लगाऊंगी क्योंकि हमने इसमें एक फ्लावर रेडी करना है, तो वो फ्रेम के बगैर रेडी नहीं होगा। अब जो मैंने लाइनिंग आपको दिखाई थी कि 2 लाइनें मैंने यहाँ से निकाल देनी है, वो मैंने निकाल दी है। मैंने हार्ड शीट ली है, उस पर एक फूल ड्रा किया है और इस पर मैंने ट्रेस लिया है। ट्रेसने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से हम एक पोला टाँका जिसे बोलते हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उस तरीके से आपने एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। मुझे ये इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि अच्छी हो सके, क्योंकि कोई भी काम करने से ही होता है, बगैर करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको एक फूल रेडी करके दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपने फूल रेडी कर लेना है और इसी तरीके से आपने 5 फूल रेडी कर लेने हैं, यानी कि 5 पत्तियाँ एक ही फूल में हैं, 5 पत्तियाँ आपने रेडी कर लेनी है। अगर आप दूसरी साइड पर सेम इसी तरीके से फूल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक ही फूल बनाऊँगी। वो इस तरीके से लगता है कि जैसे एक पैच सा लगा हो। इस फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें एक डंडी बनाऊंगी और डंडी में छोटी छोटी सी पत्तियां हम लगाएंगे। अगर आपको पत्तियां और डंडी पसंद नहीं है तो आप इस तरह से सिंपली फ्लावर भी बना सकते हैं। एक फ्लावर आप एक साइड पे बना लें, एक दूसरी साइड पे बना लें और एक सेंटर में बना लें। इस तरीके से आप जो है वो इस टॉप पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, तभी भी बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके अंदर जो हमने स्पेस छोड़ी है इसमें हम मोती टांके की फिलिंग करेंगे जो कि कमीज़ के साथ का थ्रेड होगा। ये आप जो है वो किसी भी कंट्रास्ट में आप ये फ़्रॉक बना सकते हैं, ये ट्राउज़र बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है अगर आप इसी तरीके को यूज़ करते हुए
सेम तरीके का जो है वो पैटर्न बनाए तो बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से मैं एक डंडी बनाऊंगी, उसमें छोटी छोटी सी पत्तियां बनाऊंगी और सेम इसी तरीके से उनको भी मैं फिलअप कर लूँगी। यानी कि जिस तरीके से मैं ये पोला टाँका बना रही हूँ सेम उसी तरीके से इन पत्तियों में भी मैंने पोला टाँका बनाना है और इन जो है वो फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी तरीके का जो जिग जैग एम्ब्रॉयडरी है या जिसे मछली टांका बोलते हैं, आप घेर पर भी बना सकते हैं, यानी कि आप दामन पर भी बना सकती हैं, आप शर्ट पर भी बना सकती हैं और बाजुओं पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इतना प्यारा ये लगता है ना। अगर आप इसे ट्राई करेंगी तो आपको रेडीमेड जो है वो शर्ट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो स्लीव भी यहाँ पे हमने चुनट वाले बनाने हैं। अगर आप सिंपली बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी लेंथ होगी स्लीव्स की पहले मैं मेजरमेंट कर लूँगी, उसको जो है वो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। यानी कि 9 इंच जो है वो स्लीव की लेंथ है, लंबाई है। जो 6 इंच है वो एक साइड पे कर लूँगी और जो है 4 इंच वो मैं एक साइड पे कर लूँगी। जो कम फैब्रिक है उसमें हम जो है वो आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। अब इस तरीके से मैं एक निशान लगा लूँगी जितना भी मुझे यहाँ पे आर्म होल चाहिए उसके मुताबिक। और जो दूसरा हमारा पार्ट है फैब्रिक का वो हमने यहाँ पे ज़्यादा रखना है, यानी कि वो इससे भी हमने डबल लेना है। और इसमें इस तरीके से एक साइड पे हमने चुनट डाल लेनी है और दूसरी साइड में हमने जो है वो सिंपली इसे फोल्ड कर लेना है, जिसमें हम इलास्टिक गुजारेंगे और इसे बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग वाली लुक देंगे। अब इस तरीके से हम चोंटे इकट्ठी करेंगे और इसकी चोंटे हमने इतनी रखनी है जितनी हमें बाजुओं की चौड़ाई चाहिए। यानी कि जो एक पार्ट है उसके मुताबिक हमने इसकी चोंटे इकट्ठी कर लेनी है और जो ऊपर वाला पार्ट हमने जहाँ पे आर्म होल कटिंग किया था उसके मुताबिक हमने ये वाला पार्ट बना लेना है और इसके साथ अटैच कर। अब यहाँ पर इसको अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हम एक पार्ट रखेंगे, उसके बाद जौन सा पार्ट हमने ऊपर वाली साइड पे करना है यानी कि जहाँ पे हमने मोटे अटैच करने हैं वो वाला पार्ट हम लेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। ये चोंटे हमने काफ़ी सारी यहाँ पे रखनी है, यानी कि आपने फैब्रिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रखना है जिसमें हम चोंटे डालेंगे और चोंटे डालने के बाद इसको एक बराबर कर लेंगे। अब इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट अटैच कर लिया, इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट साइड को कवर करेंगे, तो वो हमने किस तरीके से कवर करना है। ये वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी चौड़ाई यहाँ पे है तकरीबन 18 इंच और जो इलास्टिक हमने इसमें इंसर्ट करनी है, इलास्टिक की मदद से हमने चोंटे बनानी है। इलास्टिक की लंबाई है यहाँ पे 8 इंच। अब इस तरीके से हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और हमने यहाँ पे इतनी जगह बनानी है कि इसमें से इलास्टिक इजीली गुजर जाए। एक तरफ इलास्टिक गुजारने के बाद हम इसको सिलाई की मदद से पक्का कर लेंगे ताकि इलास्टिक ख़राब ना हो और आगे की तरफ ना जाए। फिर दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे और वहाँ भी हम एक सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे कि जितना यहाँ पे हमारा आर्म होल आ रहा है उसके मुताबिक हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यानी कि पहले हमने बाजुओं को अटैच नहीं करना, जिस तरीके से हम नॉर्मली पहले बाजुओं को अटैच करते हैं उसके बाद फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं, इस तरीके से हमने नहीं करना। हम बाजू अलहदा रेडी करेंगे और फिटिंग वाली सिलाई हम अलहदा लगाएंगे। अब इस तरीके से पहले हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद जिस तरीके से हम बाजू लगाते हैं फिर हम बाजू लगा लेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई जितनी भी यहाँ पे मुझे फ़िटिंग चाहिए, फ़िटिंग तो इसकी होगी नहीं क्योंकि यहाँ ये फ़्रॉक है, इसमें हमने चुनट डाली है। अब यहाँ पर तकरीबन ½ इंच का वक्फ़ा छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सेम दूसरी साइड भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल मेजरमेंट करेंगे और जहाँ पे एक सिलाई आ रही है जो हमने फ़िटिंग वाली सिलाई लगाई है वहाँ पे हमने बाजुओं का निशान लगा लेना है और उसके मुताबिक हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम बाजू रेडी करेंगे। बाजू रेडी करने के बाद जिस तरीके से हम नॉर्मली गोल बाजू लगाते हैं इस तरीके से हमने बाजू लगा लेने हैं।
अब यहाँ पे हम बाजू लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। ये छोटी शर्ट है, इस वजह से आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। अगर थोड़ी बड़ी होती तो आपको पता है फिर बड़ी शर्ट इजीली हम जो है वो उसमें बाजू अटैच कर सकते हैं। बाजू अटैच हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम दामन को फ़ोल्ड करेंगे। जितना भी यहाँ पे मैं शर्ट शॉर्ट रख रही हूँ तो तकरीबन 1 इंच तक मैं दामन को फ़ोल्ड करूँगी। दामन को फ़ोल्ड करने के बाद आप इस पर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। जो एम्ब्रॉयडरी हमने टॉप पार्ट पर की है वही एम्ब्रॉयडरी आप दामन पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप छोटी छोटी लेस भी लगा सकते हैं, जिग जैग लेस भी आप लगा सकते हैं, आप कोई लटकन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये है कि जितना भी हम इसमें इजाफा करते जाएंगे उतनी ही प्यारी हमारी शर्ट रेडी हो जाएगी। अब इसको हम जो है वो मज़ीद ज़बरदस्त लुक देने के लिए इसमें टसल भी लगाएंगे, वो भी हम खुद ही बनाएंगे। अगर आप टसल आप नहीं बना सकती तो आप बाज़ार से भी जो है वो धागे के टसल मिलते हैं, आप वो ला के इसमें इजीली अटैच कर सकती हैं। बट ये है कि वो बिल्कुल सेम मैच ना हो, क्योंकि हमारे पास तो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड अवेलेबल है। अगर आप नहीं बना सकती तो फिर आपकी मर्ज़ी कि आप बाज़ार से भी लगा सकती हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट या फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे टसल। तो टसल लगाने के लिए मैंने सेम नलकी ली है, जौन सी नलकी मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ की है। अब मैं एक बर्तनों वाले स्पंज की मदद से टसल रेडी कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पंज, बल्कि स्पंज तो क्या, आप एक हार्ड शीट लें, उसकी मदद से आप ये वाले जो है वो टसल रेडी करें। क्योंकि मेरे पास हार्ड शीट नहीं थी, इस वजह से मैंने जो है वो इसको रेडी किया। इस तरीके से मैंने टसल भी लगा लिए हैं, 2 टसल मैंने लगाए हैं। अगर आप इस तरीके से मतलब पूरे टॉप पार्ट पे लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो फ्रॉक है वो रेडी हो चुकी है। अब आपका सब्सक्राइब करना भी बनता है और वीडियो को लाइक करना भी बनता है। इस तरीके से मैंने इसके साथ जो है वो एक प्लाज़ो रेडी किया है, चुनट वाला प्लाज़ो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें और ऐसी रेडीमेड लुक जो है वो आप ड्रेस रेडी करें। ये ड्रेस मैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए रेडी किया है। अगर आप किसी भी एज की बच्ची के लिए ये ड्रेस रेडी करना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बता दूंगी।